ठीक नहीं तो एडवोकेट जनरल पहले देखें या आप पहले सुनना चाहते हैं? क्योंकि देर आई डोंट बिकॉज एडवोकेट जनरल क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, वो कहने पता नहीं बाकी क्या कहना चाह रहे हैं। पिटीशन फर्क है तो what I wanted to say that has already been in detailed argued for फिर आप your honor. लास्ट डेट पे आप कुछ कह रहे थे ना? Yes, your तो honor. बता दीजिए ना। Thereafter, I filed your honor CMA number 5910. 5910. आप हैं किसकी तरफ से? I am on notice. भाई देखिए दो बातें होती है ना, जरा ये बहुत एहतियात से सवाल सुन करके जवाब I am दीजिए। representing आप province. अपने सवाल खत्म नहीं किया, आप बीच में बोलने लगते हैं। मैंने कहा सुन करके जवाब दीजिएगा, मगर आपने कहा क्यों है? सुनो, Your honor. एक आपकी कैपेसिटी ये है रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, Yes, your honor. एक होती है ऑन कोर्ट नोटिस अंडर ऑर्डर 27। आप किस कैपेसिटी में अभी बात कर रहे हैं हमसे? पहले ये बता दें, फिर हम आपसे आगे भी सुन लेते हैं। I am on notice before your honor under हमें 27. पता है आप नोटिस पे हैं, तो आप And also, Your Honor, the stance of my government, Khyber Pakhtunkhwa, I am filing 2 CMAs. That is CMA number 5910 5910 and और ये एक एक बता देना, ये क्या है 5910 जरा बता दें ये क्या चीज़ है? 5910, हाँ which has already been referred to by. ये ऑलरेडी छोड़ दीजिए, हमें दोबारा बता देंगे प्लीज। Your Honor, it contains all my written submissions, Your Honor. अच्छा सबमिशंस हैं, लीगल Your Honor. सबमिशंस हैं। Illegal submissions. चलिए हम Your इसको Honor. भी देख लेंगे। Along with the judgments, Your Honor. ठीक है, ओके। अच्छा दूसरी कौन सी है? दूसरी है 5943, Your Honor. 5943, ये क्या इस्तदा कर रही है? Your Honor, a bit ago a question was asked कि आप इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा जवाब तो है नहीं। ये देखिए ये कोई नहीं, टॉस की बात नहीं है। वो जब पूछा गया था तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। Why? I had got a reason for that. तो आप कहते हैं आप I had got a reason for that, आप Your Honor. प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सही नहीं हुए? Your Honor, मैं बताता हूँ। क्या? Your Honor, so you are adopting the arguments of the petitioners. yes, President Sadiq. ठीक 5943 आप बता रहे हैं? Yes, Your Honor. In 5943, I'll be referring to page number 5. पेज नंबर 5. जी Your Honor, 43 brings on document जी पेज 5 page 5. 5943 जी बताइए। ये निकाल दो 5 These are all parties who had participated in the election of 2018. Your Honor, there is no party by the name of Balochistan Awami Party. So they have got no general seat. I'll be referring to the formula. पहले जरा प्रोपोजिशन बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही है। आपने Proposition कागज is- का टुकड़ा बताया, नहीं, कुछ बताइए ना कि इसका मतलब क्या है? Your Honor, ये आपने ऊपर लिख दिया है प्रोविंशियल खैबर पख्तूनख्वा। अब हो सकता है ये मैंने नहीं लिखा। जरा जरा सुन ये लिया करें ना, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी। ये आपने पार्टी पोजीशन आप देखें सही पढ़े ना, इन खैबर पख्तूनख्वा लिखा है ऊपर, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। या तो पाकिस्तान की बताएं फिर हम देखते हैं, क्योंकि जहां तक हमें पता है इतना तो हम नोटिस ले सकते हैं कि बीएपी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी इन बलूचिस्तान। चलिए तो आप इससे जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टी इसने कोई सीट नहीं ली, ठीक है? अब बोलूं? समझ गए जी? मैं बोलूं? जी अब आप बताएं इससे जाहिर क्या थैंक करना यू, चाह योर रहे हैं? ऑनर। इससे ये जाहिर मैं करना चाहता हूं कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई जनरल सीट नहीं जीती। ये 2018 के इलेक्शन इसका ये मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जीती। नहीं जीती। हाँ तो पूरी बात करें ना, ये बात कहना गलत है ना, आपका आधा जुमला इस्तेमाल कर लेकिन इसके थोड़े से करेक्शन कर दूं, उसको खत्म। क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक है, उसमें मुझे पता है ये 3 अफराद आजाद कैपेसिटी में इलेक्ट हुए थे। उन तीनों ने बाप पार्टी को ज्वाइन किया, तो जब ज्वाइन किया तो उनकी प्रेजेंस हो गई केपी में। उस वही तो कह चले आगे बताएं। ये आपने अच्छा ये हमने नोट एक
Yes, Your Honor. आगे बढ़िए, ये हमने नोट Your Honor, अब आप अपना सबमिशन बताइए। Your Honor. नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट जरा मैं लिख रहा था, आप कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज इट डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन स्टिल गॉट अ रिजर्व सीट, ये Yes, Your पॉइंट है Honor. ना? It was the formula which had been given by Election Commission that 0 multiplied by independent is equal to 0 reserved seats. ये उसका जवाब है। ठीक है। ये जवाब मुझे मुझे दिखाइए ना कि इनको क्या सीटें मिली खैबर पख्तूनख्वा में। Yes, Your Honor. That is क्या आपके कोalition पार्टनर्स थे? no, Your Honor. ये 2018 के इलेक्शन की बात कर ये रहे हैं 2018 के इलेक्शन की बात है। आप पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि the political party is not contested, I mean you're not, this is what you're saying, that Yes, they were having they no still get the reserved seats. Yeah, they That's what still- your point is. yes. आप कह Your Honor. Page number एजी साहब अभी इसमें आप तक क्या आपने कहेंगे? कहा तो नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे कि वो बलूचिस्तान में Only, sir. उस वक्त इनकी हुकूमत थी, सुने जरा, बलूचिस्तान में 2018 के इलेक्शन में उनकी हुकूमत थी बलूचिस्तान में, और कौमी असेंबली में उनके 5 MNAs थे और सेनेट में उनके सेनेटर्स थे। 3 अफराद वहां से इलेक्ट हुए, उन्होंने उस पार्टी के जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिन्होंने सीट जीते, उसमें शमूलियत इख्तियार करी, Your Honor. या ये बता दें कि वो नहीं कर सकते थे। योर ऑनर, इस तरह है कि मैं सूबे की हद तक बता रहा हूँ। योर ऑनर, सूबे में इस तरह हुआ कि उनको अच्छा वो मुझे दिखाएं बाकायदा। कि सूबे में जो रिजर्व सीटें किसको मिली, दिखाएं वो लिस्ट। Yes, that is available at page number 3. तो एक नाम है, दो नाम है योर ऑनर, 2 नाम है। Arsha Bibi, ये पूरा चीज पढ़ लीजिए ना। Your Honor, in pursuance of Article 106 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with Section 104 of the Election Act 2017, the Election Commission of Pakistan hereby publishes the names of the returned candidates for the seats reserved for women in Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Province as per detail given below. अब आरशा बीबी पीटीआई कॉलम नंबर 5 में, और ये बसीरत बीबी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये सीरियल नंबर 5 पे। योर ऑनर, इनके लिए पेज नंबर 2 पे अगर आ जाएं, योर ऑनर, पेज नंबर 2 पे अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट बाकायदा नया शेड्यूल बनाया गया। आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें सारी जो हैं, एजी साहब, आप यानी कि आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, Yes, sir. आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा था आर्टिकल 106 के तहत, जो प्रोविंशियल असेंबली को लगता है। योर ऑनर, अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ आर्टिकल 51 के तहत, जो कि नेशनल असेंबली को लगता है, उसका इस पर तो इतलाक हो नहीं सकता। उसके ऊपर जितनी भी सीटें हों, कैंडिडेट हों, जीते, प्रोवाइसो लगे, नहीं लगे, वो एक अलग बात है। अलग बात है। 106 लगता है प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, और क्योंकि 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, 106 का इतलाक होगा 4 दफा। बलूचिस्तान, पंजाब, KPK एंड सिंध, ठीक है ना। आप फरमा रहे हैं कि आपका ताल्लुक, क्योंकि आप AG KPK हैं, आप आर्टिकल 106 की इस वक्त तशरीह कर रहे हैं। योर ऑनर, आप कह रहे हैं कि उसमें जिस तरह माय लर्नेड कॉलीग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि उनको जनरल सीट तो एक भी नहीं जीती, उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट उनमें जमा हो गए। इलेक्शन कमीशन का हमारे सामने केस किया कि 0 + 10, 20, 30, 40, 200, 2000 इज इररेलेवेंट। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने उसके बरक्स बात की। Yes, sure. उन्होंने कहा 0 + 4 = 4। उसके ऊपर एक रिजर्व सीट मिलती है, क्योंकि बाप पार्टी ने, जिस आप फरमा रहे हैं, 106 आर्टिकल 106 रिलेटिंग टू KPK असेंबली, which is a separate assembly in the Federation of Pakistan. In the constellation of our assemblies, there are 5 assemblies, not 1. 5 general elections, not 1. उनके लिए 104 का भी इस्तेमाल किया, सब कुछ किया। वही बातें जो आज इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने कहा कि ना हो सकती हैं, अगर की गई कहीं तो गलत है। They are taking 2 stances. समझ गए? अब योर ऑनर, मैं ये एक वजाहत कर दीजिए, अब ये योर अब ये एक वजाहत कर दीजिए, या बेनिफिट आपको मिला क्योंकि ये आपके कोलिशन पार्टनर थे?
नहीं हो रहा ना, अगर कोलिशन पार्टनर होते तो फिर तो नहीं 2018 की बात हो रही है। आप पार्टी आपकी कोलिशन थी, दो स्टैंड तो आप भी ले रहे हैं, आपसे मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस वक्त आपने चैलेंज किया, योर ऑनर इस उस तरह वक्त चैलेंज किया या नहीं? नहीं उस वक्त तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन योर ऑनर ये यहाँ जो है, यहाँ तो है देखिए अगर आप ये बातें उठाने लगेंगे तो फिर वो सेनेट की जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी खुल जाएगा। योर ऑनर आप इस उधर तरह पता नहीं जाना इस चाहते तरह हैं है, ना? मैं I am just only submitting the documents and I am ending up by आपका मौक़िफ़ reading out क्या है? आप अपना मौक़िफ़ reading तो out- बताएं ना। reading out page number 20 अगर आप 2018 reading out page number 2 last line. हाँ पढ़िए। जी साहब, अगर आप 2018 के इलेक्शन में जाएंगे तो 2018 के इलेक्शन में भी आपका पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था। हम ये पूछेंगे कि सिंबल कैसे मिला? योर ऑनर इस तरह है कि आप पीछे चलेंगे तो फिर बहुत से बातें खुलेंगी। आपका इलेक्शन तो 2013 से नहीं हुए थे। मैं ये पेज नंबर 2 अगर पढ़ नहीं, लूं, आप सिर्फ पीछे की मैं- बात हो रही है, इसका जवाब दें। योर ऑनर अगर मैं पेज नंबर 2 और पढ़ आपने लूं, challenge भी तो नहीं मैं सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन का जवाब दे पहले। चलिए एक और जवाब बता दें, क्या वो जो उस वक्त हुआ तो सही हुआ था या गलत हुआ? मुझे इनको सीट मिली सही हुआ या गलत हुआ? सर इलेक्शन कमीशन ने सर आप उसको क्या किसी कहते ने हैं? चैलेंज नहीं किया, आप क्या वो कहते ठीक हैं? हुआ आप है, क्या सर। कहते हैं वो गलत था? ठीक हुआ है सर। केरी साहब, आप यानी कि आप फरमा रहे हैं वो जो लीगल प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट। योर ऑनर ये लास्ट लाइन में पढ़ लूं पेज नंबर 2 की। एप्रोबेट, आप लीगल प्रिंसिपल की बात करें ना, एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, पार्टी कांट डू दैट, नो वन कैन डू दैट, लीस्ट ऑफ ऑल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक इलेक्शन कमीशन, इट कांट, टू पुट इट इन सिंपलर इंग्लिश, लो हॉट एंड कोल्ड। यस योर ठीक है, आपकी बात समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि फ्रेश स्केड्यूल सबमिट हुआ था ये 12 सितंबर को, नया स्केड्यूल स्पेसिफिकली फॉर द रिजर्व सीट्स हुआ, जो उन्होंने कहा अभी कि नहीं हो सकता, बट दे डिड इट एट दैट टाइम। इनफैक्ट उन्होंने 2 किए, क्योंकि आपकी पिछली जो दूसरी सीएमए है उसमें आपने 19 अगस्त का भी एक डाला हुआ है, एंड दैट इज आल्सो स्पेसिफिकली फॉर द कैंडिडेट्स of BAP to submit for their reserve seats, and then again उन्होंने 12 सितंबर को किया। अभी मुझे अगर इजाजत दी जाए, मैं सिर्फ पेज नंबर 2 का लास्ट लाइन पढ़ूंगा, अगर इजाजत। पढ़ दीजिए। इजाजत है तो खड़े आप। थैंक यू। ये लास्ट लाइन है, एंड नॉन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय बलूचिस्तान अवामी पार्टी। पेज 2 पेज 2 पे लास्ट नोटिफिकेशन है। कौन सी सीएमए है आपके? एंड नॉन सबमिशन सीएमए नंबर 5943। बात हो रही है कि इसका मतलब क्या है? सबमिशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लिस्ट सबमिट ना हुई हो तो फिर भी लेटर ऑन इन्होंने अलाउ किया है, इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया है लेटर ऑन। गलत किया या सही किया ये बता दें। एंड नॉट अगर अब गलत किया तो आपका क्या मतलब आपका कहना है कि उसके लिए तो बाकायदा 58 के तहत किया है, तो सही किया है ना, उस लाइन बात आप, सही किया है। आपकी पोजीशन क्या है आप बता दें। देखिए अगर एक काम इलेक्शन कमीशन ने पहले कभी गलत किया नहीं, तो आप चाहते हैं कि हम वो नहीं, दोबारा करें? गलत आप चाहते हैं कि हम उसको रिपीट करें? नो यू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत किया है, उन्होंने बाकायदा प्रोविजंस लिख के किया है। लिस्ट एग्जॉस्ट बाकायदा जो करने के है- बाद किया है वकील साहब, इसमें एग्जॉक्शन भी तो पढ़े हैं आप। लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई थी पहले वाली, बट इन्होंने तो कोई नाम दिए नहीं ना, के बाद लिखा हुआ है इसमें for women in provincial assembly due understood to your exhaustion point. of the list of candidate for reserved seat for women earlier provided. योर ऑनर, मैं ये पढ़ लूं, मैं तो लास्ट लाइन पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। इन पार्शियल इजाजत है योर ऑनर, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कमीशन नोटिफिकेशन ऑफ इवन नंबर डेटेड 19 अगस्त 2019 एंड pursuance of Section 58 of the Election Act 2017, the Election Commission of Pakistan is pleased to change the dates of following stages of election to fill 2 vacant reserved seats for women in the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa due to exhaustion of the list of the candidates for reserved seats for women earlier provided by Pakistan Tehreek-e-Insaf and non-submission of list of candidates by Balochistan Awami Party. इसके लिए उन्होंने टाइम दिया है रिवाइज लिस्ट फाइल करने का दोबारा से। यही We बात है। understood your point. We've understood the point. एप्लीकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ सॉरी मैं कैंडिडेट्स। पॉइंट आपका नहीं समझा हूं। मुझे आपका Your आपने एक Honor, my कागज पढ़ा, point is- दूसरा कागज पढ़ा, my- आप बताएं ना कुछ, अब मैं लिखूं। योर ऑनर, इस तरह है कि
बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्शन के वक्त ये फार्मूला नहीं था कि 0 मल्टीप्लाइड बाय तो उनका फॉर्मूला छोड़े, आप अपने मैं- बताएं ना एजी। तो उस वक्त ये फार्मूला नहीं था, तो ये फार्मूला अब क्यों अप्लाई हो रहा है? आप अपने तौर पे दलाइल देना, एडवोकेट जनरल कुछ कहना है। तो मैं उनके रिबटन में कह रहा हूँ कि ज्यादा वो कह रहे हैं कि ठीक- उनके स्टांस में कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, स्टांस पे तो आप तो कुछ कहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट दिस बी अगेन? हाँ, यस, चलें, ओके, थैंक यू। We understood that.